अनुपम अग्रवाल सच द रियलिटी से, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशहूर अभिनेता, गायक और दिल्ली के पूर्व भाजपा के अध्यक्ष और वर्तमान सांसद मनोज तिवारी जी। और इनसे हम जानेंगे कि अभी जो लोकसभा का चुनाव के लिए ये जो प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार, और असम में जो प्रचार चल रहा है इन पर इनका क्या कहना है? असम में बहुत उत्साह है। वैसे तो पूरे देश में ही बहुत उत्साह है। और कल जो हमने दुमदुमा, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ 3 जगह हमने रोड शो और पब्लिक मीटिंग करी। जो उत्साह है उसको शब्दों में नहीं बता सकता। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लोगों के विश्वास के प्रतीक बन गए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा जिसका नरेंद्र मोदी जी में विश्वास नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में जो लोगों को सेवाएं दी हैं, गरीबों को उनके ढंग से, महिलाओं को, यूथ को और फार्मर्स के साथ साथ व्यापारियों को, नरेंद्र मोदी जी से लोगों का ऐसा विश्वास है कि उनको लग रहा है कि जो किया है मोदी जी ने, उससे और भी ज़्यादा जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो मोदी जी से ही मुमकिन है। तो इस नाते मैंने कल भी देखा, कहीं हॉल में प्रोग्राम था तो खचाखच हॉल भरा हुआ था। तिनसुकिया में रोड शो था तो करीब 50,000 लोग रोड शो में शामिल हुए। कल डिब्रूगढ़ में एक जगह कार्यक्रम था तो एक कोई ऐसे जगह था जहाँ एक शेड भी लगा था और खुला भी था। हमको गाड़ी से उतर के मंच तक पहुँचने में 30-30 मिनट लग गए। तो कुल मिला के जो 400 प्लस की एक हुंकार भरी है जो आह्वान किया है मोदी जी ने, वो पूरा होता दिख रहा है। जैसे कि भाजपा बोल रही है 400 प्लस, तो असम में जैसे 14 लोकसभा की जो सीटें हैं, इस पे भाजपा का कितना वो होगा? कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि शायद ही किसी और को सीट मिल सके। एक जगह है थोड़ा सा संघर्ष है, लेकिन अब अभी तक राजनीति क्या होती थी कि भाई ये मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए यहाँ पे वोट नहीं मिलेगा। अब मुस्लिम्स लोग भी एक बार सोचने लगे हैं कि भाई जिस प्रकार से हमको नरेंद्र मोदी से डराया जाता था वैसा तो कुछ नहीं। अगर उज्ज्वला गैस मिली है तो उनको भी, अगर बेघर को घर मिला है तो उनको भी, घर घर इज्जत घर मिला है तो उनको भी, वैक्सीन मिली है तो उनको भी, और जो गरीबों को बैंक से जोड़ा गया है जिसके कारण अब चाहे पेंशन हो या सब्सिडी हो या किसी भी तरह की हेल्प हो सरकार से, उसमें कोई कटौती नहीं, तो वो सबको ही, अगर ये सारी सुविधाओं में, और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम बहनों की जो 3 तलाक का एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था उसको हटाया है वो भी मोदी जी ने। तो अब वहाँ से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है अगर क्लीन स्वीप हो जाए असम में तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कमाल का विश्वास जगाया है और हम होपफुल हैं। अगर बात करें दिल्ली की, आम आदमी पार्टी दिल्ली से शिक्षा मंत्री आई थी और भी कई दिग्गज लोग आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए असम में, तो उनका कहना है कि ईडी जैसे एजेंसियों द्वारा विपक्ष के कार्यकर्ताओं को कैसे भी करके अरेस्ट करवाती है और जेल में डाल देती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो फिर तो आतिशी को भी हो जाना चाहिए था जेल में, वो कैसे बाहर है? वो तो बोल रही है ना, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर वो 1 महीने के अंदर भाजपा ज्वाइन नहीं करती है तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखो, जेल देना और बेल देना ये किसी राजनीतिक पार्टी के अधिकार में तो नहीं है। उनका मुखिया जो चीफ मिनिस्टर थे और वो एक पॉकेट मार की तरह पकड़ के ले जाया गया, और जब वो पकड़ के ले जाया जा रहा था तो सड़क पे एक आदमी नहीं आया। आईना तो उनको दिखाया है दिल्ली की जनता ने, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अपेक्षा की थी कि ये आएगा तो दिल्ली को लंदन बनाएगा। आज दिल्ली के गलियों में जाइए तो टॉयलेट का पानी गलियों में फिरता रहता है, कोई सीवर सिस्टम नहीं है। 10 साल में उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ झांसा दिया
कि आपका हम बिजली फ्री कर देंगे, आपका हम पानी फ्री कर देंगे। अब जब पानी गटर का पानी आता है तो वो तो बीमारी बांट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको कि उन सबों ने शराब पिलाना शुरू किया बच्चों को। 25 साल की उम्र है पीने की, तो कहते हैं घटा दो, 21 साल से ही पीना शुरू करो। मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर गुरुद्वारा के सामने शराब की दुकान खोलना शुरू किया, महिलाओं के विरोध के बावजूद लाठी डंडे चलवाकर। तो पता चला ये तो बहुत बड़े पैसे लिया हुआ था, आज वो पकड़ में आ गया। तो आतिशी का नाम तो अरविंद केजरीवाल ने लिया कि भाई हम अगर जा रहे हैं तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को, 2 मंत्री हैं उसके। तो अब आप सोचिए, जब उसी की पार्टी में फिर आतिशी ने कहा कि दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी जाना चाहिए, तो उनके अंदर क्या चल रहा है ये आप खुद ही देख सकते हैं। ये लोग क्या है ना, हमेशा ही झूठ और साजिश करते हैं, बातें बनाते हैं ऐसी ऐसी। उनका कार्यकाल ही बचा हुआ है मुश्किल से 5-6 महीने का। ऐसे भ्रष्ट लोगों को हम जेल में भेजना चाहते हैं, पार्टी में नहीं। और जैसे कि कल भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पे आम आदमी पार्टी को लेकर प्रदर्शनकारी भी किया गया और वहां पे बहुत को चोट भी पहुंची, जैसे वीरेंद्र सचदेवा और उन्हें, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली का आह्वान किया गया था और दिल्ली के आह्वान में दिल्ली के इतने लोग सड़कों पे आए। ठीक है, कानूनी व्यवस्था है, जहां पहुंचना चाहते थे लोग अरविंद केजरीवाल के राजमहल में, उसने राजमहल बना रखा है, कहता था हम 2 कमरे के फ्लैट में रखेंगे। तो पुलिस का उसने प्रयोग किया, चोट लगी है सबको। लेकिन जो सबसे बड़ी चोट लगी है दिल्ली को, दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद है। 10 साल से एक गरीब को राशन कार्ड नहीं मिला है। तो अब इसका टाइम खत्म हो गया। अब दिल्ली की जनता बड़ी गुस्से में है। आपने देखा होगा, जिस जेल में जाते समय जिस गाड़ी में जा रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो रास्ते में एक आदमी नहीं उनके समर्थन में खड़ा था, जबकि यही अरविंद केजरीवाल है। 2011 में एक बार इसने कुछ नियम का उल्लंघन किया था और इनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, हुई थी। दिल्ली की जनता सड़कों पे घेर ली और उसको, पुलिस को छोड़ना पड़ा। आज वही उस बुलाता भी है तो उसको 100 आदमी मिलने मुश्किल हो जाते हैं। और अभी ये मॉडल हॉस्पिटल का क्या हाल है? हॉस्पिटल नाम की व्यवस्था में भी उसने इतना भ्रष्टाचार किया है कि उसका मैं कैसे आपको बताऊं। मैं जितना कहना चाहता हूं ना, उतना मेरा मन नहीं हो रहा अब कहूं मैं, क्योंकि उस विषय को कहा जाता है जिसमें कुछ गुंजाइश हो। दिल्ली के लोगों को नकली दवाइयां बांटा इसने, नकली दवाइयां। उसके कारण कई लोग और बीमार हुए और मौत के ग्रास बने। इसलिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता तो सजा दे ही रही है, अब कानून तो सजा दे ही रहा है, भगवान भी सजा दे रहा है। इसी के साथ थे मनोज जी तिवारी, और हम आपको धारावाहिक रूप से लोकसभा इलेक्शन की सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए सच द रियलिटी में। शुभम अग्रवाल, कैमरा पर्सन संगीत कलिता के साथ।